विडाल नाम के शहर में नामचीन होटल थी। एक दिन विजय नाम का एक आदमी किसी कारण की वजह से होटल की छत में जाकर कूद के अपनी जान दे देता है। विजय की जेब पुलिस को उसका घर का पत्ता मिलता है। जब वो उस पत्ते पे जाके विजय की मौत के बारे में उसके परिवार को बताने जाते हैं तो उसके परिवार वाले विजय की मौत की बात जानकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके बयान से तो विजय की मौत 5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। पुलिस को उनकी बात का विश्वास नहीं हुआ। अब पुलिस सोच रही थी कि अगर विजय की मौत 5 साल पहले हो चुकी है तो हमें होटल पे जिसने आत्महत्या की है वो कौन है। पुलिस ने होटल में बहुत छानबीन की पर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला। आत्महत्या करने वाले के बारे में पुलिस को कोई भी बात पता नहीं चली और वो केस थोड़े दिन में बंद दिया। विजय की इस प्रकार मौत के बाद कोई वो होटल में आना नहीं चाहता था और विजय की मौत के थोड़े दिन बाद होटल में गायब घटना सामने आने लगी। अचानक होटल में से बहुत सारे लोग गायब लगे। पुलिस फिर से उस होटल में आई और छानबीन करने लगी कि आखिर इतने सारे लोग गायब गए और वो कहाँ गए। पुलिस ने होटल एक कमरे को अच्छी तरह से चेक किया पर उन्हें किसी भी गुमशुदा व्यक्ति की जानकारी नहीं मिली। होटल वालों का कहना था कि ये लोग होटल के बाहर से गायब हुए होंगे, क्योंकि होटल में से किसी को किडनैप करते तो कैमरा में जरूर आते, पर कैमरा में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड है। पुलिस ने कहा ठीक है, हमें भी दिखाओ कैमरा का फुटेज। कैमरा के फुटेज में पुलिस को एक अनोखी बात दिखी कि जो भी रात में लिफ्ट के अंदर जाता है वो बाहर नहीं निकलता। ये बात पुलिस को सताने लगी कि ये लोग लिफ्ट में जाते तो दिख रहे हैं पर कोई भी बाहर आते वक्त क्यों दिखाई नहीं देता। अब पुलिस को शक हो गया था कि जितने भी लोग गायब हुए हैं वो रात के अंधेरे में लिफ्ट से ही गायब हुए हैं और जब भी कोई लिफ्ट में जाता था तो 1 मिनट के लिए होटल की सारी लाइट चली जाती थी। पुलिस ने पूरी लिफ्ट को चेक किया पर कुछ भी नहीं मिला। अब सवाल ये, लिफ्ट में जाने के बाद लोग गायब कैसे हो जाते थे। पुलिस ने थोड़े होटल को बंद कर दिया। 2 महीने तक होटल बंद की गई। होटल के मैनेजर ने कोर्ट में ये कहा कि हमारे होटल से कोई किसी को किडनैप कर रहा है, इस बात का भी कोई सबूत नहीं है और किसी और के पास भी इस चीज का कोई सबूत नहीं है। बिना वजह मेरी होटल को 2 महीने तक बंद कर दिया है। होटल के मैनेजर ने कोर्ट से ये वादा किया कि अगर अब हमारी होटल से कोई भी गायब हुआ तो उसकी पूरी जिम्मेदारी में लूंगा। अदालत ने मैनेजर की बात से सहमत हो गए और फिर से होटल खोलने की इजाजत दे दी। होटल के मैनेजर ने सबसे पहले उस लिफ्ट को बंद कर दिया जहां से लोग गायब हो जाते थे। लिफ्ट के बंद होने के बाद होटल में से किसी की भी गायब होने की बात सामने नहीं आई थी। होटल फिर से चलने लगी। लोगों के दिल में से होटल का डर निकल गया। 1 साल बाद अमन नाम का एक आदमी होटल में रहने आता है। रात को जब वो टहलने जाता है तब वो देखता कि जो लिफ्ट होटल के मैनेजर ने बंद कर दी थी वो अब चलने लगी है। अमन को लगा लिफ्ट का रिपेयरिंग का काम खत्म हो गया है, इसलिए वो लिफ्ट के जरिए नीचे जाता है और अचानक होटल की लाइट चली जाती है। पर लाइट आने के बाद जब अमन पंखे का बटन दबाता है तो वो नीचे की जगह ऊपर जाने लगा। जब लिफ्ट 15वें माले पर आती है तो अमन डर जाता है, क्योंकि होटल सिर्फ 14 माले की थी। अमन के गायब होते की पुलिस फिर से होटल पर आ गई और हमेशा हमेशा के लिए उस होटल को बंद कर दिया। आज तक किसी को पता नहीं चला है कि 14 माले की होटल रात को 15 माले की कैसे बन जाती है और विजय ने होटल की छत से जान क्यों दी थी। आज उस होटल को बंद होने के 30 साल हो गए हैं पर कोई भी उस होटल के नजदीक भी नहीं जाता। बहुत सारे राज उस होटल के बंद होने के साथ ही खत्म हो गए थे। पुलिस भी उस होटल के बारे में किसी से भी बात नहीं करती, बस सिर्फ लोगों को वहां जाने से मना करती है।